So, hello electronics and computers, first year. So today I'm going to be discuss about the MOSFET. So in a lecture one, I'm giving the simple description and some basic concepts about the MOSFET. MOSFET जो है वो उसका जो इन्वेंशन हुआ था सबसे पहले वो जो पिक्चर में आया था दैट इज़ इन 1930 1930 में, ठीक है, आया था। और इसको शॉकली साइंटिस्ट का जो नाम था जिन्होंने दिया था दैट इज़ अ शॉकली। फेट के बाद में आया है, जे फेट के बाद में, ठीक है। फिर पियर्सन ने इस पर कुछ और, पियर्सन जो बुक्स भी आती है आपको पता है, ठीक है। तो पियर्सन जो साइंटिस्ट हैं, उन पियर्सन साइंटिस्ट हैं 1940 में 10 साल के बाद इस पर थोड़ा सा और काम किया और इसको और ज़्यादा यूज़फुल बनाया। फिर 1960 में फिर इसमें और काम हुआ तो डी कैंग करके और चाला ने सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट काम किया जब 1960 में ये आया। तो 1960 में पूरा पिक्चर्स में आ चुका था। तो जो बेसिकली मॉसफेट है उसमें बीजेटी और जे फेट दोनों को पीछे छोड़ते हुए जो हमारा डिजिटलाइज जितना काम होता है, जो हमारी आईसीज वगैरह बनती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जितनी आपकी छोटी आईसीज बनती है, वो सब मॉसफेट से ही बनती है। मॉसफेट का जो वर्किंग है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, वो जे फेट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो जो हमारे फैट, अभी मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं आपके फैट जो है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दो टाइप का होता है। तो मॉसफेट होता है और एक अभी आप पढ़ के हटे हैं जे फेट। एक आपने जे फेट पढ़ा और एक आपका मॉसफेट, ठीक है। तो जो मॉसफेट है आपका, मॉसफेट ये आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है डिप्लेशन टाइप, जिसमें डिप्लेशन लेयर ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं डी मॉसफेट, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में डी मॉसफेट। और एक होता है आपका मॉसफेट जो होता है ई मॉसफेट, एनहांसमेंट, मतलब जिसके अंदर हम डिप्लेशन लेयर को बनाते हैं, ई मॉसफेट। इसका ई की जो फुल फॉर्म वो है एनहांसमेंट। इसमें हम डिप्लेशन लेयर को बनाते हैं, इसमें मॉसफेट में डिप्लेशन लेयर नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो अब जो हमारा, और इसमें फिर वही आ जाएगा, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। देखो मॉसफेट यहाँ दिखा, डिप्लेशन लेयर ई मॉसफेट, ठीक है। तो मैं इसको और ज़्यादा दिखा रही हूँ शॉर्ट में, डी मॉसफेट, ये है आपका ई मॉसफेट, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, ठीक है। डी मॉसफेट में क्या है, एन चैनल, पी चैनल। इसी तरह ई मॉसफेट में आएगा एन चैनल, पी चैनल, ठीक है। इन दोनों ही तरह के जो मॉसफेट, डी और ई मॉसफेट की वर्किंग में और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, चेंजेस हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बेसिकली मॉसफेट समझा रही हूँ, पहले आप मॉसफेट समझ लीजिएगा, इसकी कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मॉसफेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मॉसफेट की फुल फॉर्म, एम का मतलब मेटल, ओ का मतलब ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी इसमें मेटल की एक लेयर होती है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, बेसिकली जैसे मैं कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, पहले मैं एन चैनल के लिए बता रही हूँ, पी चैनल में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एन चैनल की जैसे मैं कंस्ट्रक्शन समझा रही थी, जब आप समझते चले जाइए। देखिए एन चैनल मॉसफेट के बारे में बता रही हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या होता है, किसी भी मॉसफेट को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एक सबस्ट्रेट लेना पड़ता है, मतलब एक बेसिक टुकड़ा। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैं एन चैनल के लिए कह रही हूँ, तो एन चैनल में डिप्लेशन टाइप मॉसफेट को दिखाया, मैं आपको बताती हूँ। देखिए
जो चैनल से उल्टा आप सबस्ट्रेट लोगे, जैसे मैंने बताया आपको, आपने पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। आपने पी टाइप का एक सबस्ट्रेट ले लिया, ठीक है, यानी पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया आपने, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इस सबस्ट्रेट को, ये एक सबस्ट्रेट है, मतलब बेसिक टुकड़ा कह दीजिए, ये पी टाइप का आपका सबस्ट्रेट होगा। अब इस टुकड़े के, इस पी टाइप के सबस्ट्रेट के, पी टाइप सेमीकंडक्टर के को ही हम क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के सबस्ट्रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर हम क्या करेंगे, इस पी टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, 2 एन टाइप की लेयर बनाएंगे, ठीक है, 2 एन प्लस रीजन बनाएंगे, एन प्लस रीजन्स, ठीक है। पी टाइप में एन टाइप के रीजन्स बनेंगे, इनको हम बोलते हैं रीजन्स, क्षेत्र, जो एक सोर्स के लिए होता है, एक ड्रेन के लिए होता है, ठीक है। और इस सोर्स और ड्रेन के, ठीक है, और इसके बीच में हम बनाएंगे एक चैनल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसका चैनल, ठीक है, ये आपको बीच वाला क्या हो गया, चैनल हो गया। ये एन टाइप चैनल बनेगा। भी मैंने जो अभी यहाँ पे लिखा है एन चैनल मोसफेट, एन चैनल में आपका जो सबस्ट्रेट आएगा वो उल्टा आएगा। पी टाइप में आप एन टाइप के चैनल बनेंगे, एन टाइप का चैनल बनेगा, और एन टाइप में आपका पी टाइप का चैनल बनेगा। इसी तरह अगर मैं दूसरा बनाऊँ इसके अंदर, सॉरी यहाँ बना देती हूँ, इसके अंदर क्या आपका एन टाइप सबस्ट्रेट है आपका, और यहाँ पे जो चैनल बनेगा वो बनेगा आपका पी प्लस, और इसमें जो चैनल बनेगा वो बनेगा पी टाइप चैनल, ठीक है। वो पी टाइप तो क्या बनेगा, पी चैनल मोसफेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसकी बात कर रही थी, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये है इसके बीच में, फिर आप क्या करेंगे इसके बीच में, अब इनमें से एक टर्मिनल तो आपका किसका हो गया, सोर्स का हो गया, ठीक है, और एक आपका ड्रेन का हो जाएगा। बीच में आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपका सोर्स का आ जाएगा, ये आपका ड्रेन आ जाएगा, इसके बीच में आपका गेट आएगा, ठीक है। इस रीजन के बीच में सोर्स और ड्रेन और गेट को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक SiO2 लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन करेंगे। ये तो है ही सिलिकॉन का पी टाइप तो है ये, इसमें आप ऑक्सीडेशन करोगे जैसे ही Si+O2, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेयर बन जाएगी मैंने भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, ये एक इंसुलेटिंग लेयर का कार्य करेगी, मतलब गेट और चैनल के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है। और सोर्स ये n प्लस रीजन के बाद में आप चैनल बनेगा, तो n चैनल बनेगा, तो इसकी जो अशुद्धि होगी, इसकी जो डोपिंग होगी वो इससे हमेशा ज़्यादा होगी, यानी जो चैनल आप बनाएंगे उस चैनल की जो डोपिंग होगी वो हमेशा कम होगी, रादर देन टू सोर्स और ड्रेन रीजन से, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या करोगे, एक SiO2 लेयर, सिलिकॉन पी टाइप सिलिकॉन है ये, इसमें आप ऑक्सीजन पास करोगे तो लेयर बन जाएगी SiO2 लेयर होगी। इसकी जो मोटाई होगी लेयर की होगी 10⁻⁻7 मीटर्स की, ठीक है। और इसके कारण ही, इसी के कारण इसकी जो इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसके बाद में इसमें आपको फिर से समझा एक बार बता देती हूँ, ये पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया, यानी पी टाइप सिलिकॉन जो है, इसमें पी टाइप सिलिकॉन है, उसी को हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, सबस्ट्रेट बिल्कुल बेसिक एलिमेंट। फिर हम इसके अंदर 2 एन टाइप के n+ रीजन बनाएंगे, और इन दोनों n+ के बीच में डिफ्यूजन मेथड के, विसरण प्रक्रिया के थ्रू, ये आपके सेवा से जो डिफ्यूज मेथड समझ लीजिए, विसरण विधि के द्वारा इन दोनों के बीच में एक चैनल बनाएंगे। ये जो चैनल होगा ये n टाइप चैनल ही होगा, यानी पी टाइप का सबस्ट्रेट होगा n टाइप चैनल। फिर इसमें एक SiO2 लेयर बनाएंगे हम, और SiO2 लेयर के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो हम इसमें तो ये यहाँ से हट जाएगी, SiO2 लेयर यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो ये SiO2, ये तो सोर्स हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, लेकिन जो आपका गेट होगा, गेट और चैनल के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इसके बीच में आपकी ये जो SiO2 लेयर यहाँ से आप नहीं हटाएंगे,
यहाँ से ये हट जाएगी पूरी लेयर के बाद में, फिर इसको आप हटा दोगे, इसको हटा दोगे, तो इसके और इसके बीच में तो डायरेक्ट आपके क्या कॉन्टैक्ट होंगे, लेकिन चैनल और गेट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका किसका, मोस्फेट का। मोस्फेट का मतलब ये है कि आपको हाई इम्पीडेंस रखना है, इनपुट इम्पीडेंस आपकी यानी इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, और वो इसी वजह से होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एन टाइप मोस्फेट, ठीक है। पी टाइप में होगा तो मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट होगा वो मैं नेक्स्ट में समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।